Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss an essay on the topic happiness. तो happiness है क्या, वास्तव में ये कहाँ से आती है और अलग अलग लोगों के लिए इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। तो चलिए करते हैं ये वाला ऐसे जिसका टॉपिक है हैप्पीनेस। व्हाट एग्जैक्टली इज हैप्पीनेस एंड व्हाट कैन क्रिएट इट। खुशी वास्तव में क्या है और क्या चीज़ है जो इसे बना सकती है। दो इट इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ बीइंग कंटेंट, डिफरेंट पीपल मे हैव देयर ओन आइडियाज ऑफ हैप्पीनेस। हालांकि इसे संतुष्ट होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जब आप संतुष्ट हैं तो दैट मीन्स आप खुश हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के पास खुशी के अपने अपने विचार हो सकते हैं। It is a state of well-being characterized by emotions ranging from contentment to intense joy। और ये संतोष से लेकर गहन आनंद तक की भावनाओं की विशेषता की भलाई वाली स्थिति है। Happiness is a pleasant feeling that is beneficial and it also intangible and elusive। Intangible means होता है difficult to describe, कि हैप्पीनेस जो होती है एक प्लेजेंट फीलिंग होती है जिसमें आपको अच्छा लगता है, ठीक है, एक सुख एहसास होता है हैप्पीनेस का जो फायदेमंद है और फिर भी अमूर्त और मायावी है। अमूर्त क्यों? क्योंकि इसका वर्णन करना मुश्किल है, ठीक है। आप कितने की खुश हो ये कोई सामने वाला अंदाज़ा नहीं लगा सकता। This elusiveness may come from the fact that some people have the wrong ideas of happiness। अभी यह माया वाली क्यों है? हम कहते हैं कि ये मायावी है, तो मायावी कैसे है? क्योंकि इस तथ्य से मतलब कुछ लोगों को खुशी का जो है वो एहसास नहीं है, एक तथ्य है। कुछ लोगों की खुशी जो है वो मटेरियल थिंग्स में ही होती है। उनको लगता है कि वास्तविक खुशी जो है आपके पास सब कुछ है तो आप खुश हो। कुछ लोगों को लगता है कि आप अंदर से खुश हो तो वही वास्तविक खुशी है, बाहरी संसारिक खुशियों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो कुछ लोग जो होते हैं ना उनको इसका पता ही नहीं होता और उनके माइंड में इसका एक गलत आइडिया होता है कि हैप्पीनेस है क्या। They believe that transitory things that seek after, such as money or fame, will give them true happiness, but in reality they won't। अब उन्हें क्या लगता है कि उनका मानना है कि क्षण भंगुर चीज़ें जो वे चाहते हैं, कि जो क्षण भंगुर क्यों कहा हमने, क्योंकि थोड़े समय के लिए जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है, लोग वो चाहते हैं, जैसे कि पैसा या प्रसिद्धि उन्हें सच्ची खुशी देगी, उनको ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आप पैसे से ही खुशी मिलती तो कोई भी जो अमीर बंदा है वो परेशान नहीं होता, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। और अगर खुशी सिर्फ पैसे से ही आती तो गरीब इंसान कभी हंसी ना पाते, है ना। Statistics have shown that the majority of wealthy people are not truly happy। अभी जो स्टैटिस्टिक्स है, जो आंकड़ा है, वो तो यही है कि जो वेल्दी लोग हैं वो ज़्यादातर खुश नहीं है। अब वेल्दी लोग खुश क्यों नहीं है, उसके पीछे भी रीज़न होंगी, क्योंकि उनको धन कमाने की इच्छा जो है वो लगी रहती है और वो उसी के पीछे भागते रहते हैं। लाइफ की जो इम्पोर्टेंट जो मोमेंट्स होती हैं वो उनको इंजॉय नहीं कर पाते, वो सिर्फ पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं। However, other people assert that friends and the family are the main source that bring about happiness। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि जो दोस्त है और जो पारिवारिक सदस्य हैं वो आपको खुशी देते हैं, बट वट एवर द सोर्स, लेकिन स्रोत कोई भी हो, हैप्पीनेस इज डेफिनेटली एन इसेंशियलिटी एंड नेसेसिटी ऑफ लाइफ। कि जो खुशी है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये उसकी ज़रूरत भी है, किसकी? जिंदा रहने के लिए। डिफरेंट पीपल डिफाइन हैप्पीनेस डिफरेंटली। अलग अलग लोग इसकी अलग अलग परिभाषा देंगे। फॉर सम इट मीन्स अबंडेंस ऑफ लव, वाइल फॉर अदर्स इट मीन्स लॉट ऑफ मनी। कुछ कहते हैं कि अगर आपके लाइफ में प्यार ही प्यार है तो आप खुश हैं।
कुछ एक कहते हैं कि पैसा जो है, इंसान वही खुश है जिसके पास पैसा है। इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट, और ये एक सापेक्ष जो है अवधारणा है। नो टू पीपल हैव द सेम डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। अब हर किसी के सोचने का जो नज़रिया होता है अलग अलग होता है, तो कोई भी दो लोग जो है वो एक जैसा नहीं सोच पाते हैं, इसलिए उनकी सोच जो होगी एक चीज़ को लेकर वो अलग अलग होगी। अगर हम हैप्पीनेस के बारे में पूछें तो शायद एक फैमिली के सदस्य जो होंगे, जो अच्छे दोस्त होंगे, ठीक है, उनके विचारों में भी इसके बारे में भिन्नता हो सकती है। इट इज़ कॉमनली थॉट ऑफ एज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। कॉमनली तो यही सोचा जाता है, साधारण तौर पे तो यही सोचा जाता है कि जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, पावर, शक्ति है और फेम, या फिर वो मशहूर हैं, ठीक है, तो वो लोग जो है वो खुश होते हैं जिनके पास क्या है, पैसा, शक्ति या फिर प्रसिद्धि। बट कैन दीज थिंग्स एक्चुअली मेक पीपल हैप्पी? लेकिन अब एक विचार आता है हमारे मन में कि क्या वास्तव में जो पैसा है, जो पावर है, जो प्रसिद्धि है, वो आपको खुशी देती है? हैप्पीनेस इज एक्चुअली मोर देन व्हाट मोस्ट पीपल थिंक इट इज़। अभी जो खुशी है वास्तव में उससे कहीं अधिक है जो ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचते हैं। इट कैन बी मिस्टीरियस एंड एल्यूसिव। यह रहस्यमयी हो सकती है, मायावी हो सकती है, sought after many but not gained by all, ठीक है, लेकिन जिससे बहुतों द्वारा खोजा जा सकता है लेकिन सभी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम लोग, सब लोग खुशी की तलाश में घूमते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, मैरिज पार्टीज अटेंड करते हैं, है ना, और फैमिली पार्टीज कर लेते हैं। लेकिन क्या जो है पार्टीज करने से, रेस्टोरेंट जाने से, अच्छी ड्रेस खरीद लेने से, है ना, इन सब से आपको खुशी मिलती है? ठीक है, हम कोशिश करते हैं इन चीज़ों में खुशी को ढूंढने की। हैप्पीनेस रिजाइड्स नॉट इन ट्रांजिएंट पोजीशन और गोल्ड, बट इंस्टेड इन द कन्विक्शन दैट वी आर लव्ड। अब अगर आपके पास क्षणिक संपत्ति या जो है, ठीक है, या आपके पास बहुत सारा सोना है, तो क्या उससे आपको खुशी मिलेगी? आपने जब वो लिया, नया नया हार लिया, या आपने नई नई गोल्ड चेन ली या फिर वॉच ली, ठीक है, तो आपको कुछ समय के लिए तो खुशी होगी, लेकिन बाद में आपको वही चीज़ें मामूली सी लगने लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन इस विश्वास में कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको प्यार मिलता है तो आप खुश रह सकते हैं, ठीक है, तो तीसरा बंदा कहेगा कि क्या प्यार के सहारे ही ज़िंदगी निकल सकती है? ज़िंदगी जीने के लिए पैसा भी ज़रूरी होता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होगी। हैप्पीनेस विच इज़ ऑफन थॉट एज अ फेयरली सिंपल कंसेप्ट इज़ एक्चुअली मोर देन व्हाट पीपल एज्यूम व्हाट इट इज़, ठीक है, ये उतना सिंपल कंसेप्ट नहीं है, उतनी सरल अवधारणा नहीं है जितना कि हम इसके बारे में सोचते हैं। इसके बारे में अलग लोगों के अलग अलग विचार है, और वही विचार इस अवधारणा को थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। Happiness is frequently sought after but not gained, though not everybody accepts the utilitarian axiom that happiness is the most essential value. The desirability of happiness is almost undisputed. और कई लोग जो सोचते हैं, ठीक है, खुशी अक्सर मांगी जाती है लेकिन हासिल नहीं होती, यद्यपि हर कोई उपयोगवादी, स्वयं सिद्ध, ठीक है, जो कि एक नियम या सिद्धांत है जो अधिकतर लोग सत्य मानते हैं, कोई स्वीकार नहीं करते कि खुशी सबसे आवश्यक मूल्य है। खुशी की वांछनीयता लगभग निर्विवाद है। अब खुशी, खुशी कौन चाहता है? हर कोई खुशी चाहता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो खुशी नहीं चाहता है, ठीक है, लेकिन ये निर्विवाद है। हैप्पीनेस इज नेसेसरी फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। हैप्पीनेस जो है वो एक जो है सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड वेलबींग, और ये हमारे स्वास्थ्य और हमारी भलाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब स्वास्थ्य क्यों बोला हमने?
क्योंकि अगर आप खुश रहोगे, कोई चिंता नहीं करोगे, तभी तो आप जो है, आपका मन जो है वो खुश रहेगा। अगर आप खुश रहोगे तभी तो आपकी बॉडी जो है वो ठीक से रिस्पॉन्ड कर पाएगी। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग लेंगे तो फिर उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके दिमाग में चलती रहेंगी, और फिर वो आपका ओवरऑल सिस्टम जो है बॉडी का, उसको ख़राब कर देंगे। तो हैप्पीनेस जो है ना, वो एक मशीन की तरह, मशीन के तेल की तरह काम करती है। जिस तरह से मशीन को प्रॉपरली चलाने के लिए हम उसे तेल देते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और उसी तरह से ये जो बॉडी है, इसको भी सिर्फ अच्छी खुराक खा लेने से हम लोग खुश नहीं रहेंगे, हेल्थी नहीं रहेंगे, बल्कि हमारी सोच जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हम खुश हैं तभी हमारी सोच पॉजिटिव रहेगी। ऑल टू पीपल कैन गेट देयर हैप्पीनेस फ्रॉम मैनी डेस्परेट सोर्सेज। जो लोग हैं वो बहुत अलग अलग स्रोतों से अपनी जो है खुशी प्राप्त करते हैं। द मोस्ट प्रेवलेंट डेरिवेशन दैट engender happiness are family and friends। और जो लोग खुशी जिस चीज़ में चाहते हैं, ठीक है, उसमें सबसे प्रचलित जो है खुशी, वो परिवार और दोस्त हैं। कि जब हम परिवार के साथ होते हैं या दोस्त के साथ होते हैं, तभी हम खुश महसूस करते हैं। फ्रेंडशिप इम्प्रूव्स हैप्पीनेस बाय डबलिंग आवर चॉइस एंड डिवाइडिंग आवर ग्रीफ। अभी जब आप बहुत खुश होते हो या बहुत दुखी होते हो तो आपको एक दोस्त की ज़रूरत होती है। जब आप दुखी होते हो तो दोस्त आपके दुख को बांटते हैं, और जब आप खुश होते हो तो वो आपकी खुशी को बढ़ाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। दे बिलीव दैट इट अराइजेस फ्रॉम जस्ट मटेरियल थिंग्स, ठीक है। फ्रीक्वेंटली पीपल हैव रॉन्ग आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। दे बिलीव दैट इट अराइजेस फ्रॉम जस्ट मटेरियल थिंग। अभी लोगों का क्या विचार है कि ना तो दोस्त आपको खुशी देते हैं, ना परिवार खुशी देता है। खुशी आपके पास सिर्फ पैसे से या मटेरियल थिंग से आती है। आपके पास अच्छी कार है, आपके पास अच्छा घर है, आपके पास अच्छी जॉब है, तभी आप खुश है, अदरवाइज आप खुश नहीं रह सकते हो। हाउएवर, फॉर अदर्स हैप्पीनेस may come from things as simple as hanging out with friends or reading a good book, ठीक है। लेकिन जो दूसरों के लिए खुशियाँ साधारण चीज़ों से आ सकती हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना या फिर कोई अच्छी किताब पढ़ना। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर आप सिंपल लिविंग जी रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं या फिर अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको खुशी मिलेगी। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मटेरियल थिंग्स ही आपको खुशी दे सकती है। तो नीचे मैंने कुछ एक वर्ड्स लिखे हैं जिनके सिनोनिम्स हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। इंटेंजिबल, अनटचेबल, abstract, phantom, unembodied. Elusive means subtle, puzzling, incomprehensible. Transitory means temporary, short-lived, short-term or momentary. Abundance, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, plenty, bunch, lot. Ubiquitous, omnipresent, everywhere, all over, universal. Conviction, belief, opinion, persuasion, stance. Numerous, many, several, various, countless. Sought, pursue, aspire, try, attempt. Utilitarian, practical, functional, useful, sensible, pragmatic, realistic. So ये था हमारे कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड जिनके सिनोनिम्स दिए। लास्ट में दो जो हैं वो हैं डिस्पैरेट, डिफरेंट, वेरियस, हेट्रोजीनियस, एंजेंडर, कॉज, ब्रिंग आउट, अराउज, प्रोवोक और इंसाइट। आई होप कि ये जो हैप्पीनेस के रिगार्डिंग हमने अभी ऐसे किया, तो आपको हैप्पीनेस का जो परिभाषा है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।